मल्लिका अज़ूरा। अज़ूरा का नाम सुनते ही लोगों के दिलों की धड़कन रुक जाती थी। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, वो एक रूहानी जादूगरनी यानी स्पिरिचुअल अल्केमिस्ट थी। अज़ूरा को एक अजीब बीमारी थी। उसे लगता था कि वक़्त उसके चेहरे की चमक चुरा रहा है। बुढ़ापा उसे मौत से ज़्यादा डराता था। अपनी जवानी को कायम रखने के लिए उसने वो काला इल्म सीखा था जो कायनात के नियमों के खिलाफ था। उसका मानना था कि इंसान की सबसे ताकतवर चीज़ उसका सुकून और खुशी है। अगर इन्हें किसी तरह निचोड़ लिया जाए और ठोस शक्ल दे दी जाए तो वो अमृत बन जाते हैं। इसीलिए जरकश के महल में ईंटें नहीं लगी थीं। महल की दीवारें, फर्श, छत और खिड़कियां सब कीमती पत्थरों से बने थे, लेकिन ये हीरे ज़मीन की खान से नहीं निकले थे। हर नीला हीरा किसी मासूम बच्चे की छीनी गई हंसी था। हर लाल याकूत किसी प्रेमी के दिल से निकाला गया जुनून था। हर सफ़ेद मोती किसी माँ के वो आंसू थे जो गिरने से पहले ही जम गए थे। महल के बिल्कुल बीच में मल्लिका के तख्त के नीचे एक स्याह हीरा यानी द ब्लैक हार्ट डायमंड रखा था। ये हीरा झरकश की मौत का सबूत था और अज़ूरा की जिंदगी का राज। ये हीरा बेजान नहीं था, ये जिंदा था। दिन हो या रात, इस हीरे से एक ही आवाज़ आती थी, धक धक धक। महल की इस जालिम चमक धमक से बहुत दूर शहर के गंदे नालों के पास बस्तियाँ खामोशां थीं। यहाँ वो लोग रहते थे जिनकी खुशियाँ अज़ूरा पहले ही चुरा चुकी थीं। ये लोग जिंदा लाशों की तरह चलते थे। इनकी आंखों में कोई चमक नहीं बची थी। इसी बस्ती की एक तंग गली में जोया रहती थी। जोया 20 साल की एक मामूली दिखने वाली लड़की थी, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज़ थी जो पूरे झरकश में किसी के पास नहीं थी, एक जिंदा रूह। जोया की माँ, जो मरने से पहले महल की कनीज़ थी, ने जोया को छुपके से एक पुराना साज दिया था, एक सितार। यह सितार आम लकड़ी का नहीं था। कहा जाता था कि यह उस आखिरी दरख्त की लकड़ी से बना था जो अज़ूरा के जुल्म से पहले जंगल में उगता था, शजर-ए-हयात। इस लकड़ी में आज भी पुराने जंगल की यादें कैद थीं। मरते वक्त जोया की माँ ने उसके कान में कहा था, बेटी याद रखना, अज़ूरा लोगों के एहसास छीनती है, क्योंकि वो जानती है कि एहसास में बहुत ताकत होती है। संगीत कोई शौक नहीं है, ये वाइब्रेशन है। कायनात की हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जिस दिन तुमने अपने दिल की सच्चाई को इस सितार की तारों के साथ मिला दिया, तुम पत्थर को भी पिघला सकती हो। जोया रोज़ रात को, जब स्याह हीरे की धड़कन सबसे तेज़ होती, अपने तहखाने में जाती और सितार बजाती। वो कोई राग नहीं बजाती थी, वो अपना दर्द बजाती थी। उसने सीखा था कि कैसे स्वरों की गूंज से कांच के गिलास तोड़े जा सकते हैं। उसने सीखा था कि स्वरों में वो ताकत है जो हवा का रुख बदल सकती है, लेकिन वो डरती थी। अगर अज़ूरा के सिपाहियों ने सुन लिया तो वो उसकी ये आखिरी उम्मीद भी छीन लेंगे। फिर एक शाम वो हादसा हो गया जिसने सब कुछ बदल दिया। बस्ती में एक छोटा बच्चा जिसका नाम अली था, गलती से हंस पड़ा। उसकी हंसी किसी सूखे पत्ते के टूटने की तरह सन्नाटे में गूंज गई। अज़ूरा के साये यानी शैडो गार्ड्स, जो हवा की तरह बिना आवाज़ किए चलते थे, फौरन वहां पहुंच गए। उन्होंने अली को गर्दन से पकड़ लिया। वो उसकी मासूमियत और हंसी को एक नीले हीरे में बदलने ही वाले थे कि जोया से रहा न गया। जोया अपनी झोपड़ी से बाहर निकली। उसने अपना सितार उठाया और बिना सोचे समझे एक तेज तार छेड़ी। टन-नन-नन। आवाज़ इतनी तेज और नुकीली थी कि गार्ड्स के हाथ रुक गए। उनके कानों में तेज दर्द होने लगा। झरकश के इतिहास में यह पहली बार था कि किसी ने शोर मचाने की जुर्रत की थी। जोया ने दूसरा सुर लगाया, एक ऐसा गहरा सुर जो गार्ड्स के दिलों में खौफ पैदा कर गया। उन्होंने अली को छोड़ दिया और ज़मीन पर गिर पड़े। अली तो भाग गया, लेकिन जोया घिर गई। जोया को जंजीरों में जकड़कर महल के बड़े दरबार में लाया गया। अंदर का मंजर देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। फर्श पर हीरे बिछे थे जो पैर रखने पर रोते हुए महसूस होते थे। सामने एक ऊंचे तख्त पर मल्लिका अज़ूरा बैठी थी। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन वो खूबसूरती बनावटी थी। अज़ूरा ने जोया को देखा और मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें सिर्फ ठंडक और मौत थी। तो ये है वो लड़की जिसने मेरी खामोशी तोड़ने की जुर्रत की। अज़ूरा की आवाज़ में शहद और जहर दोनों घुले थे।
सुना है तुम्हारे पास एक लकड़ी का खिलौना है जो मेरे गार्ड्स को दर्द देता है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये मामूली संगीत मेरे सदियों पुराने जादू का मुकाबला कर सकता है? जोया, जो जख्मों से चूर थी, उसने सर उठाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। मल्लिका, तुमने पत्थर तो जमा कर लिए, लेकिन तुम भूल गईं कि हर पत्थर के अंदर एक आवाज़ कैद होती है। तुम जिन्हें अपनी ताकत समझती हो, वही तुम्हारी मौत बनेंगे। अजूरा गुस्से से पागल हो गई। उसने अपना असा-ए-ज़ुल्मत यानी स्टाफ ऑफ डार्कनेस हवा में उठाया। तख्त के नीचे रखा सियाह हीरा जोर से धड़का। ठक! एक ऐसी शॉक वेव निकली जिसने जोया के शरीर की हड्डियों को खपा दिया। अब बजाओ अपना साज, अजूरा चिल्लाई। देखते हैं मौत की आवाज़ तेज है या तुम्हारी। जोया गिरते गिरते संभली। उसने आंखें बंद कीं और अपनी माँ की बातों को याद किया। उसने स्याह हीरे की धड़कन को सुना और उसके काउंटर यानी उलट फ्रीक्वेंसी पर सितार बजाना शुरू किया। सितार की लकड़ी जैसे जाग उठी। महल की दीवारों में लगे हीरे थरथराने लगे। अजूरा ने देखा कि उसके गले का हार गर्म हो रहा है। जोया ने लय बढ़ाई। अब वो सियाह हीरे की धड़कन के बीच वाले सन्नाटे को भर रही थी। जोया ने अपनी सारी ताकत, अपनी माँ की याद और अपने लोगों का दुख इकट्ठा किया और सितार की सबसे मोटी तार को पूरी ताकत से खींचा। एक पल के लिए सब कुछ सुन्न हो गया और फिर एक आवाज़ आई, क्रैक। स्याह हीरा उस गूंज को बर्दाश्त ना कर सका और धमाके के साथ फट गया। जैसे ही हीरा टूटा, उसमें कैद सारी रूहें रोशनी बनकर आज़ाद हो गईं। अजूरा ने एक भयानक चीख मारी। जादू टूट चुका था। वक़्त का वो सेलब जो उसने सदियों से रोक रखा था वापस आ गया। लोगों ने देखा कि मल्लिका का चेहरा पिघलने लगा। उसकी जवान जिल्द सूख कर मिट्टी बन गई। उसकी कमर झुक गई और कुछ ही सेकंड्स में वो सदियों पुरानी राख में बदल गई। धमाका इतना तेज था कि महल की छत गिर गई। जब धूल बैठी तो सुबह का सूरज निकल रहा था। झरकश के लोगों ने देखा कि आसमान का रंग अब गहरा नीला है। महल के कीमती हीरे, साधारण पत्थर और मिट्टी बन चुके थे। लोगों को कोई दुख नहीं था क्योंकि उन्हें उनकी खुशी और एहसास वापस मिल चुके थे। मलबे के बीच जोया पड़ी थी। उसका सितार 2 टुकड़ों में टूट चुका था, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। जहां मल्लिका अजूरा मरी थी, वहां राख के ढेर में से एक छोटा सा हरा पौधा निकल रहा था। जमीन ने उसे माफ कर दिया था। सल्तनत का नाम बदलकर नूर-ए-आलम रख दिया गया। आज भी जब वहां तेज हवा चलती है तो लोगों को लगता है कि खंडहरों में से सितार की धुन आ रही है, जो याद दिलाती है कि एक टूटी हुई साज की तार भी अगर सच्चाई से बजाई जाए तो पूरी सल्तनत को हिला सकती है।